हेलो वांगशी लवर्स एंड ईचन लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन होंगे और ओके होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मुझे पढ़ के बहुत 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 ज़्यादा इतना ज़्यादा हैप्पी फील हुआ ना। माय गॉड, मैं इतने सारे प्यार को कैसे हैंडल करूँ? सच में मेरा दिल तो बीन की तरह हो गया है। जैसे वो लंजा के इतने क्यूट सी बातों को हैंडल नहीं कर सकता, मेरा दिल भी हैंडल नहीं कर पा रहा। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मेरी चिंता करने के लिए। और मेरे पेपर्स फिनिश हो चुके हैं, मेरा एक लास्ट पेपर बचा था और वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद पंछी की तरह फील कर रही हूँ। पेपर्स का बर्डन ख़त्म हो चुका है, तो ऑफ कोर्स सब फील करते हैं। और मुझे लेकर, मेरे पेपर्स को लेकर इतनी वरीड होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। पर मैं बता दूँ, मैं अब डेली वीडियोस अपलोड कर दूँगी। और ये पार्ट ज़्यादा बचा नहीं है, इसमें मुश्किल से 5 से 6 और वीडियोस बनेंगे। तो मैं सोची 29 से पहले इसे ख़त्म कर दूँ, ताकि 29 को मैं अपना मेरा न्यू एफएफ का पार्ट 1 और मून लाइट का भी नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर कर दूँगी, फॉलन मून लाइट का। तो आई होप इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इन्जॉय करोगे। और हो सकता है 29 को जल्दी से फिनिश करने के लिए मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस डाल दूँ। तो बस उस स्पेशल दिन का वेट कीजिए और मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वो 2-2 पार्ट वाली वीडियोस बना दूँगी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, पेपर्स तो ख़त्म हो गए पर स्कूल कंटिन्यू हुआ है, तो हमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं मिला कि बच्चा सोया नहीं है, थोड़ा सोने के लिए उसे समय मिल जाए। पर नहीं, हम लोग के स्कूल वाले, क्या कहूँ मैं उन्हें, सोने के लिए हमें समय तक नहीं देते। इसीलिए थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैं आज पूरा दिन मैं सोई हूँ, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट हो गया। तो कोई नहीं, चलिए आज की हम क्यूट से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कि हमारे ईजन की शादी हो चुकी है, नाउ दे आर मैरिड एंड हमारे ईवो की डिमांड थी कि मुझे हनीमून चाहिए, मुझे हनीमून सेलिब्रेट करना है। और हमारा जान कहता है फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड एंड शेमलेस। ईवो पाउट करते हुए कहता है इनोसेंटली, अरे क्यों क्यों नहीं, मैं पावर्ड कैसे हुआ और शेमलेस तो कैसे हुआ? अरे मेरा पूरा राइट होता है, आज तो मैं तुम्हें खा जाने वाला हूँ, रियली। तब जान कहता है देखो, अगर आज टच भी किया ना तो मैं तुम्हें टांगें तोड़ दूँगा। तो फिर ईवो से पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है मुझे प्रोवोक मत करो, समझे ना, वरना मैं यहीं कंटिन्यू करूँगा। जान कहता है रिडिकुलस, और वो ईवो से दूर जाके यॉन को अपनी गोद में उठा लेता है और तब कहता है चलो घर, मुझे यहाँ नहीं रहना। और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। और हमारे प्यारे से लैंड सिचर और हमारे अंकल की तो इतने तो शीमलेस बातें सुनकर एकदम चेहरे तो लाल लाल हो गए थे। और हमारे अंकल ईबू की तरफ एंग्री वाला लुक देते हुए कहते हैं ये सब बातें अपने कमरे में नहीं कर सकते तुम? ईबू कहता है अंकल अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो फिर लैंड सिचर कहते हैं अंकल रहने दीजिए, अभी तो ईबू इतना खुश है, उसे एंजॉय करने दीजिए। वैसे घर पे रहना या कुछ होटल बुक कर दे? ये वो कहता है नहीं काका, आपको मुझे कुछ बताना है और उसे भी। तो फिर वहाँ से वो सब वापस घर जाते हैं और फिर ईबो ध्यान से जान को अच्छे से कार से उतारता है। जान कहता है इतनी ज़्यादा क्या क्यों कर रहा हूँ? ईबो कहता है अरे अगर मुर्गी को हलाल करना है तो उसे पहले खिलाया पिलाया जाता है। जान कहता है क्या, मैं मुर्गी हूँ? तो फिर ईबो कहता है वैसे हलाल तो मुर्गे को किया जाता है, तो तुम मुर्गे हुए। जान कहता है अपने दांत पीसते हुए शीमलेस एंड गेट लॉस्ट। वो गुस्से में वहाँ से अंदर चला जाता है और ये वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। यानी उसे हिट करते हुए कहती धीरे से उसे क्यों इरिटेट कर रहे हो? तो फिर ईवो कहता है जी जी, आपको पता है ना, मुझे पूरे 3 मंथ्स का वेट करना होगा। मैं सोच रहा थोड़ा इरिटेट ही कर दूँ। यानी कहती हूँ उसे सताना बंद करो और उसे बताओ ताकि ताकि क्या वो मुझे अलाउ कर दे। यानी कह रही ईबू मैं एक लगाऊंगी तुम्हें, सच में शेमलेस हो गए हो तुम। ईबू कहता है हाँ हाँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप ही तो चाहते थे कि मैं पहले से बचपन वाला ईबू बन जाऊँ। यानी कहती है हाँ, पर मैं ऐसा बचपना नहीं चाहती थी, ओके। ईबू कहता है माई स्वीटेस्ट चीज़ी, चलिए अंदर। और फिर वो दोनों भी अंदर जाते हैं। हमारा प्यारा सा जान कहता है आप सब यहीं रुकिए,
मैं आप सबके लिए कुछ खाना बना देता हूँ। इस गधे की नहीं तो पूरा अरेंजमेंट किया, बस खाने का अरेंजमेंट नहीं किया। ये वो कहते मैंने प्लान नहीं किया था। ओके, अपनी दीदी और अपने बेटे से कहो, उन्होंने प्लान किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। तब फिर हमारा प्यारा सा जान कहता है कोई बात नहीं, मैं अच्छे से खाना बना देता हूँ। ये वो कहता है वाह भाई वाह, अगर शादी मैंने प्लान की होती तब तो ये मेरी पिटाई ही कर देता। थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड मैंने प्लान नहीं की थी। तो फिर इबू यानली कहती है कि जान रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और तब वो दोनों अच्छे से 1 घंटे बाद कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करते हैं और फिर वो सभी एक साथ बैठकर अपना डिनर एंजॉय करते हैं। और तब फिर इबू कहता है वैसे डिनर हो गया तो वाइफी हम लोग में कमरे में चली। जान इबू की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है तुम बाहर रहोगे, समझे। अब कमरे में जाता है और कमरे को अंदर से लॉक कर देता है। और जान और इबू देख के बहुत तेज़ से मुस्कुरा रहा था, बहुत तेज़ से हंस रहा था। और तब हमारा प्यारा सा युवान अपने डैडा के पास आता है और कहता है डैडा आपने कहा था कि आप मम्मा को खाने वाले हो, ये क्या बात हुई, आप कुछ और खा लो ना, आप मम्मा को क्यों खाना चाहते हो। युवान बहुत ही इनोसेंटली सब कुछ कहता है। ईवा को बहुत ही तेज़ से हंसी आ रही थी और वो कहता है युवान के गालों को पिंच करते हुए फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा को बहुत ही प्यार से खाऊंगा, लेकिन खाने के लिए तुम्हारी मम्मा को गेट तो खोलना पड़ेगा ना। तो युवान कहते हैं नहीं अच्छी बात है, मम्मा ने गेट बंद कर दिया, अब नहीं खाओगे मम्मा को। ही वो कहता है अरे बाबा नहीं खा रहा था मैं मम्मा को, चलो अभी सोना भी तो है, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना। युवान कहते हैं हाँ टीचर्स बहुत डांटेंगी और तो मैंने होमवर्क भी नहीं किया। ये वो कहता है चलो कोई नहीं, सुबह उठ के कर लेना। और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और हमारी ईजान की तो वेडिंग नाइट हुई ही नहीं, हनीमून हुआ ही नहीं और दोनों को रात में नींद नहीं आई। दोनों ही कपड़े चेंज किया और एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनी थी, लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। इबो के पास तो युवान था तो वो युवान को टाइटली एकदम पकड़ के वो सो गया था। फिर जान के पास तो कोई नहीं था तो वो थोड़ा सा मिस कर रहा था इबो को, और वो सच में मन में चाहता था कि क्या उसने गलती कर दी, उसे कमरे को बंद करके उसे अलाउ करना चाहिए था। अब सच में वो अपने डिसीज़न को रिग्रेट कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है और लैंसी चैन यानली और अंकल बैठ के बातें कर रहे थे और अपनी टी और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तब ईवो कमरे में युवान को लेकर आता है लिविंग रूम में और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और युवान जाके अपने ग्रैंड पा को हग कर लेता है और उनके लैब पे जाके बैठ जाता है। ईवो कहता है युवान धीरे से। तो फिर हमारे प्यारे से अंकल कहते हैं चिरान कोई बात नहीं वो नोटी से तो है एक पोता एकदम तुम्हारी तरह। तो फिर ईवो कहता है मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही रहेगा ना, और किसी तरह रहेगा। तो फिर सिचैन हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं, वैसे तुम युवान के कमरे से आ रहे हो, जान कहाँ है। ये वो कहता है उसने कल रात मुझे कमरे में घुसने ही नहीं दिया, अपने कमरे में सो रहा होगा, आलसी इंसान, मुझे इंजॉय तक नहीं करनी थी अपनी वेडिंग नाइट। और तब पीछे से जान उसे हिट करते हुए कहता है चुप रहो शेमलेस कहीं के। जान भी उठकर आ गया था और वो अपने प्यारे से सर को सहलाते हुए कहता है ये सब मुझे सर पे अटैक करते हैं। फिर हमारा जान भी सबको ग्रीट करता है और कहता है युवान तुम इतनी जल्दी उठ गए, क्या हुआ। युवान कहता है कल होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए डाडा ने जल्दी उठा दिया। तो फिर जान कहता है तो फिर जाओ जल्दी से जाओ वही सारे होमवर्क फिनिश करो। और तब जान कहता है अब तो यहीं रुकिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। और यानली और जान 1 घंटे में सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते। और तब ईवो ने तब तक जान युवान को भी रेडी कर दिया था। और तब जान ईवो को कहता है उसे अच्छे से छोड़ के आना। तो ईवो कहता है हाँ हाँ मैं अच्छे से उसे स्कूल छोड़ दूँगा। और तुम्हें ये कहना चाहिए कि डियर हस्बैंड आप अपना ध्यान रखिए, अब जल्दी से आएगा, मैं आपको मिस करूँगा। ये क्या कह रहे हो। जान कहता है ईवो मेरा सर मत खाओ हाँ, वरना तुम इस पतीले को मैं तुम्हारे सर पे दे मारूंगा, समझे। ईवो अपने प्यारे से सर को पकड़ लेता, कहता नहीं मेरे सर को फोड़ दिया तो रोमांस कैसे करेंगे सबके सामने। ईवो इतनी शेमलेस बातें कर रहा था ना, जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो एम्बैरेस्ड होकर अपने कमरे में चला गया। और तब यानली कहती देखो
उसने खाना भी अच्छे से प्रॉपर नहीं खाया। वो कहता है खा लेगा बाद में, वैसे भी उसे भूख लगेगी तो खा ले, अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से युआन को लेकर चला जाता है। और वो पूरी दोपहर सुबह जान अपनी फैमिली मेम्बर्स को जानने में, उनसे बातें करने में पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है, बीत जाता है। और दोपहर में जब युआन आ जाते तब तो और पूरा घर मस्ती कर रहा था। और दूर से सिचैन खड़ा होकर ईवो को ये सब वीडियो कॉल पे दिखा रहा था कैसे चिरैन, अंकल चिरैन घोड़ा बने थे और हमारा युआन उनकी सवारी कर रहा था। वो कैसे मस्ती कर रहा था और जान उनके आसपास चल रहा था ताकि युआन गिर ना जाए, मस्ती करते हुए उसे चोट ना लग जाए। और यानली ये सब को बड़ा इंजॉय कर रही थी, आराम से बैठ के हंस रही थी। और सिचैन दूर से ये सब कुछ चिबो को दिखा रहे थे। तो फिर ईवो कहता है, वो अगर मुझे कुछ कहना था आपसे, आप प्लीज़ जान का ध्यान रखिए। तो फिर हमारे प्यारे से सिचैन ने कहा, क्या हुआ, उसका ध्यान रखिए मतलब? ईवो कहता है वो प्रेग्नेंट है। क्या? सिचैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब वो कहते क्या, उसने तो मुझे नहीं कुछ कहा। तो फिर वो कहता है उसे खुद भी नहीं पता, मैंने अभी तक उसे नहीं बताया है। आपको पता है ना, वो इंजर्ड था, फिर 15 दिन का रेस्ट उसने किया, फिर वो मुझसे नाराज़ हो गया, फिर शादी और बहुत कुछ हुआ गगा, फिर दोनों बहुत कुछ था। तो मैं नहीं बता पाया उसे। तो फिर सिचैन कहता है कितने दिन हुए? ये वो कहता है शायद 20 से 23 डेज़ हो चुके हैं। तो फिर हमारे लैंस सिचैन कहते हैं तुम्हें उसे बता देना चाहिए, वो अपना और अच्छे से ध्यान रखता, देखो कितना उछल कूद कर रहा है, हो सकता है हॉट वजह से। ये वो कहता है हाँ, कल उसका बर्थडे है, कल 5 अक्टूबर है, तो इसलिए मैं जल्दी से कुछ प्रिपेयर अच्छा सा करना चाहता हूँ उसके लिए, और मैं तब उसे गिफ्ट बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप कुछ आइडिया बताइए ना। तब लैंस सिचैन और ईवो मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं हमारे जान के बर्थडे के लिए। और फिर आज वापस ईवो आता है और हमारा ईवो इतना ज़्यादा शीमलेस, इतना ज़्यादा परवर्ट बन गया था एकदम ज़्यादा। और जब वो आता है तो आके सीधे हमारे प्यारे से जान को हग कर लेता है और इसके लिप्स पर किस कर देता है और कहता है बेबी मैं वापस आ गया। और वही सब कुछ था, सब कोई थे। और जब जान उसे हिट करते हुए कहता है शीमलेस कितने ज़्यादा तुम परवर्ट हो गए हो आज ईवो, देखो अगर एक और ऐसी हरकत परवर्ट वाली की ना इन सब के सामने, तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारा खून ही कर दूँगा, समझी? तो फिर वो कहता है ठीक है माय वाइफी, हम लोग अकेले भी रहेंगे ना तो मैं तुम्हारे साथ पूरी नॉटी नॉटी चीज़ें करूँगा, मैं पक्का वादा करता हूँ मैं इनके सामने कोई नॉटी चीज़ें नहीं करूँगा, सच में। फिर जान गुस्से में अपने दांत को पीसता है और कहता है गेट लॉस्ट। और वो ईवो को वहाँ से भेज देता है। ईवो जाता है और फ्रेश होकर एक कंफर्टेबल क्लोथ पहन के आ जाता है और वो बैठकर अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करता है। उसके बाद फिर युआन कहता है डैडा चलिए, आज आपको पता है युआन ने बहुत सारी बातें आपको युआन को बतानी है, युआन को आपको बतानी है। ईवो कहता है ठीक है चलो, आज वैसे भी मुझे काम है। और फिर वो वहाँ से युआन के साथ उसके कमरे में चला जाता है सोने के लिए। आज जान भी अपने कमरे में चला गया था, पर आज उसने डोर लॉक नहीं किया था। वो चाहता था कि एटलीस्ट वो एक बार आए उसके कमरे में, उसके गालों पे किस करे और उसे पावर जैसी बातें ही करे। ये बात अलग है कि वो गुस्सा करता था उसकी बातों पर, क्योंकि सब उसके अंकल चिरैन, लैंस सिचैन और यानली भी सबको यहाँ था, यहाँ तक कि उनका बेटा भी वहीं था और वैसे ही वो हरकतें कर रहा था। इसलिए हमारा प्यारा जान चिढ़ जाता था। पर अब हमारी जान को सच में ईवो की किस की, उसके टच की ज़रूरत थी। वो चाहता था एटलीस्ट वो बातें करे और इसलिए जान को नींद नहीं आ रहा था। रात के 1 बज रहे थे पर नींद आई ही नहीं जान को। तो वो बाहर बालकनी में जाता है, ये बहुत ही प्यारा सा झूला लगा था, तो उसी पे बैठ जाता है और वो आराम से हमारे नाइट स्काई के व्यू को एंजॉय कर रहा था। बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी और जान आराम से उस झूले पर बैठा हुआ था। ये वो उसके पास आता है, बैठता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। जान कहता है ईवो तुम्हें नींद नहीं आई, तुम सोने नहीं पाए? तो फिर ईवो ने कहा हाँ मैं जा रहा था सोने, पर तुम्हें देखा कि तुम यहाँ हो,
तो मैंने सोचा चलते कुछ अपनी वाइफी से बात ही कर लिया जाए। शादी के बाद समय ही नहीं मिला तुमसे बातें करने का। जान कहता है हाँ, बातें बहुत सारी है जो करनी है, जो तुमसे पूछनी है। वो कहता है क्या? देखो मैंने पहले ही बताया है मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थे, ओके। तो जान कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड थी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए थे जब पहली बार तुम मुझे मिले थे। तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों थे? वो नॉटिली उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या मेरी वाइफी को मेरी चिंता हो रही है? जान कहता है बस करो, मजाक करना बंद करो, मैं सीरियसली तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड थे? तुम्हें पता है वो सारी गोली कितनी ज़्यादा पास थी तुम्हारे दिल के, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। ये वो कहता है हाँ मुझे पता है, एक्चुअली क्या है ना, मैं सच में पकड़ा गया था जब मैं ये सब प्लान कर रहा था। मैंने तुम्हारे कंट्री में एंटर किया था तो आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे कैच कर लिया था और वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, तो वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे। और जब मैंने भागने की कोशिश की तो वो 2 बुलेट्स मुझे लग गई और मैं ओशन में गिर गया था। और ये सच है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा था, पर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके से तुम्हारे पास आऊँ। बस हालात ऐसे बन गए थे कि मैं अगर पकड़ा नहीं गया होता तो शायद से कुछ और होता। जान कहता है क्या? वो तुम्हें पता है वो कितना बड़ा एक्सीडेंट था, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। फिर ईवो कहता है एक्चुअली पानी में गिरने के बाद मुझे सच में होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और देखो मेरी किस्मत देखो, मेरा नसीब देखो कि मैं बिल्कुल वहीं पहुँच गया तुम्हारे पास। बस कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बुरी थी मेरी। ईवो ये सभी बातें हंसते हुए कह रहा था, पर जान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कि ये कोई खेल नहीं है, युवान का क्या होता, मेरा क्या होता? हाँ। ईवो कहता है जान शांत हो जाओ। जान रोने लगा था। वो उसे टाइटली हग करता है, अपने चेस्ट से उसे लगाता है, उसे शांत करता, कहता है कुछ नहीं होता, तुम लोग जैसे थे वैसे ही रहते। और वैसे भी युवान बिल्कुल ठीक रहता तुम्हारे पास, मुझे ट्रस्ट था तुम पर। ईवो जान को शांत करा रहा था और तब जान कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें पता है? ईवो हंसते हुए कहता है नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा परवर्ट हूँ। क्यों? सुबह तो यही कहा था तुमने। तो जान उसे हिट करते हुए कहता है शेमलेस परवर्ट ये हो तुम। ईवो मुस्कुराता है और तब जान कहता है तुम अभी भी यही काम करते हो, अगर तुम्हें फिर कुछ हो गया तो? ईवो कहता है जान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके शांत हो जाओ। मैं एक ट्रेंड ऑफिसर हूँ, मैं कमांडो हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। जान कहता है तुम क्या पत्थर के बने हो, क्या तुम स्टील के बने हो कि तुम्हें बुलेट लगेगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा? जान बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था और ईवो को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। तो वो कहता है माई लिटिल वाइफी, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहूँगा। तुम्हें पता है मैं हमेशा अपने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनता हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हुआ भी तो भी अगर मुझे बुलेट लग भी जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा। हल्की सी चोट आएगी, स्पाइंस में पेन होगा बस, पर मैं ठीक रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कि जान उसे हग कर लेता है और वो वहीं ईवो के लैप पर सो जाता है। ईवो उसे उठाकर वापस कमरे में उसे अच्छे से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पे क्यूट सा किस करके उसके चेहरे पे वहाँ से चला जाता है और डोर को अच्छे से आराम से धीरे से बंद कर देता है। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। अब कल हमारी जान का बर्थडे है, तो फिर देखते हैं प्रिपरेशंस क्या हैं और ईवो कैसे उसे ये बताएगा। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ये जान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।